एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है कौशांबी से। जम्मू के कठुआ, क्षमा करें, यूपी के कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में धमाके की खबर आ रही है। बड़ा हादसा हुआ यूपी के कौशांबी में। पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है उत्तर प्रदेश के कौशांबी में। यह बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर कौशांबी से। बड़ा हादसा, तस्वीरें आप देख लीजिए इस धमाके के बाद की। उठता हुआ काला धुआं आसमान में जो छाया है पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद, वो आप देख सकते हो। लगी हुई आग को भी आप देख पा रहे होंगे। तस्वीरें यूपी के कौशांबी से हैं, जहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है इस धमाके के बाद से और इस हादसे के बाद से। फिलहाल 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कौशांबी से। आप देखिए धमाके के बाद जो आग लगी और उससे जो काला धुआं उठा, काले धुएं का गुबार आसमान में। 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। राहत और बचाव का काम मौके पर चल रहा है। लोगों की भीड़ इकट्ठी है, दहशत में लोग, सकते में लोग। ये हुआ क्या और कैसे हुआ? आग लगी पटाखा फैक्ट्री में। विस्फोट के बाद 4 लोगों की जान चली गई है, जो ताजा अपडेट इस वक्त हमारे पास है। दोनों तस्वीरें इस वक्त कौशांबी की, बल्कि 3 तस्वीरें। आप देखिए पुलिस वहां पर पहुंची है, राहत और बचाव का काम वहां पर चलाया जा रहा है। लगातार मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। 3 तस्वीरें मौका वारदात की, जहां पर यह घटना हुई, जहां पर यह धमाका हुआ पटाखा फैक्ट्री में। लोग वहां पर आसपास के इकट्ठे हैं। एक साथ कई धमाके वहां पर, और उनकी आवाज भी आप सुन सकते हैं। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो इस धमाके के बारे में और विस्तार से हमें बताएंगे। कैसे हुआ संजय? देखिए राजेंद्र, ये जो कौशांबी है उसके कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बे का मामला है। और यहाँ शराफत अली की पटाखा फैक्ट्री थी। शादी बारातों के लिए वो पटाखे बनाता था और अभी बताते हैं कि उसकी पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है, जिसमें भारी धमाका हुआ। आसपास के कई जो मकान हैं वो हिल गए हैं, उनमें दरारें आ गई हैं। और इस पटाखा फैक्ट्री में काम करने वाले 4 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। एसएसपी समेत जितने बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। साथ ही साथ उन्होंने तत्काल जो घायल हैं उनको बेहतर राहत देने के लिए बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए हैं। और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको तत्काल मौके पर जा करके राहत और बचाव करने के निर्देश दिए। ये भी कहा है कि ये घटना कैसे हुई इसकी गंभीरता से जाँच की जाए और इसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो अभी 4 लोगों के मौत होने की खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन कई लोग इस पूरे घटनाक्रम में घायल भी हुए हैं। शादी बारातों में ये शराफत अली जो है ये पटाखा बना करके बेचता था। आग के जो ये धमाका हुआ है, पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है, उसके कारणों की जांच की जा रही है। अभी स्पष्ट बहुत नहीं बताया जा पा रहा, लेकिन राहत और बचाव कार्य मौके पर शुरू किया गया है। राजन जी, बिल्कुल हम तस्वीरें देख पा रहे हैं संजय। वहां पर आसपास के लोग इकट्ठे हैं, पुलिस भी वहां पर है, राहत और बचाव का काम भी चल रहा है। ये क्या जानकारी आपको मिल पाई है कि इसमें जख्मी कितने लोग हुए हैं, और जो जख्मी है क्या उनको अस्पताल ले जाया गया है संजय? बिल्कुल राजेंद्र, जो जख्मी हैं उनकी संख्या लगभग 1 दर्जन के आसपास बताई जा रही है। वो घायल हुए हैं, उनको गंभीर उनमें कई ऐसे जो लोग हैं काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनको तत्काल जो नज़दीक के अस्पताल हैं वहाँ भर्ती कराया गया है। उनका जो उपचार हो रहा है उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। 4 लोगों की मौत हुई है ये बात बताई जा रही है, लेकिन अभी औपचारिक रूप से इसका ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन अभी लगातार जो राहत बचाव कार्य हैं वो किए जा रहे हैं और घायलों को जितने नज़दीक के अस्पताल हैं उनमें भर्ती कराया जा रहा है। और देखा जा रहा है कि इस पूरे धमाके के बाद में कितना नुकसान हुआ, क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आसपास के कई मकान जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनमें दरारें आई हैं। और धमाका इतनी जोर था कि आसपास का पूरा इलाका दहल गया है। लोग दहशत में आ गए कि आखिरकार ये घटना कैसे हुई है, क्या हुआ। अचानक लोग बदहवास हो गए। तो अभी राहत और बचाव कार्य जारी है राजेंद्र, और घायलों की संख्या लगभग 1 दर्जन के आसपास हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी जो आधिकारिक पुष्टि है वो प्रशासन की ओर से किया जाना बाकी है। ठीक है संजय, के निर्देश मिलने के बाद में तत्काल वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है, जैसा कि आपने बताया संजय। बहुत शुक्रिया आपका इन ताजा अपडेट्स के लिए, इन जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कौशांबी से है। वहां पर पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है और इस धमाके में 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। पूरे इलाके में इस धमाके के बाद दहशत है। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है। भरवारी इलाके में यह पटाखा फैक्ट्री चल रही थी जिसमें धमाका हुआ।
4 लोगों की जान चली गई और 1 दर्जन के आसपास लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। देखिए, ये भरवारी में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है और अभी तक की जो जानकारी है उसमें 4 कैजुअल्टी हुई हैं, कुछ लोग घायल हैं और एक आध उसमें सीरियस भी हैं, उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया है। यहाँ जो ये पटाखा फैक्ट्री है रिहायशी इलाके से काफ़ी बाहर है, आप देख रहे होंगे, अलग है, इसलिए किसी रिहायशी उसका नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ अंदर काम कर रहे थे उन्हीं की कैजुअल्टी हुई है। फिलहाल हम लोग अभी रेस्क्यू कर रहे हैं और जैसा अपडेट रहेगा आपको बताएंगे। बड़ी अपडेट दिल्ली से है, वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की खबर है और आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में केजरीवाल भी शामिल हैं, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। प्रदर्शन हो रहा है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम रोकने के मामले पर। पानी के बढ़े बिलों को ठीक करने के लिए यह स्कीम लाई जा रही थी। कहते जी हमें धमकी दी गई है, अगर तुम ये स्कीम कैबिनेट में लेके आए तुमको सस्पेंड कर देंगे। मनीष सिसोदिया, सतिंदर जैन जैसे जेल में हैं, तुम अफसरों को भी ईडी और सीबीआई के एक झूठे केस लगा के तुमको जेल में डाल देंगे। मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है? क्या अफसरों का धमकाना सही है? अगर पूरी दिल्ली किसी चीज से दुखी है, उसका समाधान निकल रहा है, बीजेपी अगर जिम्मेदार पार्टी है उसको उसका साथ देना चाहिए। आज बीजेपी जितने अच्छे काम करते हैं सारे काम रोकने की कोशिश, उन्होंने धमका के अफसरों को रोक दिया। ये स्कीम कैबिनेट में नहीं ला रहे और इस स्कीम का जनता को फायदा नहीं हो रहा। दिल्ली को से बीजेपी वाले दिल्ली वालों से नफरत करते हैं, आप लोगों से नफरत करते हैं। क्यों? आप लोगों ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और 1 बार 70 में से 3 सीट दी बीजेपी वालों को, 1 बार 70 में से 8 सीट दी बीजेपी वालों को। अब ये इतने ज्यादा नाराज हैं, नफरत करते हैं बीजेपी वाले दिल्ली वालों से, बदला निकाल रहे हैं आप लोगों से कि दिल्ली वालों तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने एक आम आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तो वो नफरत करते हैं दिल्ली वालों से, लेकिन केजरीवाल प्यार करता है आपसे। मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं दिल्ली वालों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को दुखी नहीं देख सकता। मैं क्या था? मैं कुछ नहीं था। दिल्ली की गलियों में घूमा करता था यूं ही मैं। सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर एक एनजीओ चलाया करता था, परिवर्तन नाम की। क्या था मैं? मेरी क्या औकात थी? आप लोगों ने मेरे को इतना बड़ा बना दिया, इतनी ऊंची तरक्की दे दी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। 7 जन्म में भी मैं आपका एहसान नहीं चुका सकता दिल्ली वालों, 7 जन्म में भी। तो ये बीजेपी वाले जो भी करेंगे, बीजेपी वाले जो भी आपके ऊपर अत्याचार करेंगे, चिंता मत करना, मैं दीवार बन के खड़े हो जाऊंगा बीजेपी वालों के सामने, आपके ऊपर अत्याचार नहीं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद सीएम योगी के नकल माफिया पर तेवर तल्ख हो गए हैं। सीएम योगी ने दावा किया है कि भविष्य के खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। आगे उन्होंने दावा किया कि ऐसे लोगों को न घर का न घाट का छोड़ा जाएगा, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। उन्होंने भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को राष्ट्रीय पाप बताया है। सख्त तेवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। कल उन्होंने पिछली भर्ती परीक्षा को रद्द घोषित किया, घोषणा की कि 6 महीने के भीतर नए सिरे से परीक्षा होगी। एसआईटी गठित की गई, इसकी जांच के लिए जो हुआ है। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी
पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। इधर यूपी में पुलिस भर्ती की परीक्षा रद्द होने के बाद समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में एक भी परीक्षा सरकार ठीक से नहीं करवा पा रही। कि भाजपा की सरकार नौजवानों को रोजगार देने में पूरी तरह से असफल रही है। एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए संभव नहीं हो पा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जिसपे लगातार माननीय न्यायालय सवाल उठाता रहा है। जो अभ्यर्थी हैं वो आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नौजवानों को निराश किया है। नौजवानों को अब भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह की उम्मीद नहीं रह गई है। उत्तर प्रदेश में पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं को कराना वो अब संभव नहीं है। एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने अब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने पर नीतीश सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि सीएम की बात एक अधिकारी नहीं मानता और जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ऊब चुकी है। उनके सहयोगी भी नीतीश से अब ऊब चुके हैं। एक महीने में भी अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ? कि कोई मुख्यमंत्री आदेश देता है और उसका पालन नहीं किया जाता, बल्कि उल्टा ही जो है अलग टाइमिंग दे दिया जाता है। तो ये तो साफ दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी ऊब चुके हैं। अब उनको काम काज में मन नहीं लग रहा। उनके सहयोगी भी उनसे ऊब चुके हैं। 125 से ना था, ठीक ही कहा मांझी जी ने, अगर 121 आ जाता तो कहाँ से मुख्यमंत्री बन पाते। तो मांझी जी ने एक और बात कही, जिस बात को हमने विधानसभा में कहा था कि कई वाली बात, तो आखिर बताना चाहिए कि कौन है ये 2-3 जो केकई 3-4 जो केकई है वहाँ बैठे हुए, ये कौन है? और हम तो कहते हैं केकई के साथ मंथना भी है। एक और बड़ी अपडेट, तेजस्वी के हमले के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लालू परिवार के डीएनए में लूटपाट और भ्रष्टाचार बताया है। जिस व्यक्ति का डीएनए ही लूटपाट भ्रष्टाचार हो, तेजस्वी यादव आरजेडी के उप मुख्यमंत्री के रूप में आए, उनका डीएनए है कि लालू जी के पुत्र हैं। और लालू जी का ख्याति है घोटालों से जुड़ा हुआ। और ये बता दें कि 18 महीना में 5 विभाग के मंत्री थे और उप मुख्यमंत्री थे। कितने लोगों को रोजगार दिया ये तो बता दें। और वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी पैसों की धमक से सत्ता को हथियाना चाहती थी। उन्होंने आरजेडी को माई बाप की पार्टी बताया। तो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, सत्ता हड़पना चाहती थी आरजेडी, उनका ऐसा कहना है। और उन्होंने आरोप भी लगाया ऐसा करने का राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर। तेजस्वी यादव पर हमला बोला सम्राट चौधरी ने। ये लुटेरे हैं, पैसा के धमक से सत्ता को हथियाना चाहते थे, भ्रष्टाचार करके सत्ता हड़पना चाहते थे। और 2 पार्टी की सरकार बन सकती है साथियों। हमारी 78 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं और 46 विधायक के साथ जनता दल यूनाइटेड है। दोनों को जब जोड़िएगा तो 124 विधायकों का समर्थन प्राप्त होता है। और आदरणीय मांझी जी के समर्थन से हम 128 विधायकों के साथ समर्थन वाली सरकार बनाना चाहते थे। लेकिन लुटेरे लोग, जिसने लूटा बिहार को, भ्रष्टाचार किया, वो लोग सत्ता को हथियाना चाहते थे पैसे के बल पर। उसका तो कार्रवाई होगा ही, एकदम चिंता मत कीजिए।
कि लालू प्रसाद जी की पार्टी माइये बाप की पार्टी है, और लेकिन भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के लिए बिहार की जनता ही माई बाप है। इन्होंने जो खेला शुरू किया था, पड़ गए झमेला में। ये चले थे दूसरे विधायक को तोड़ने के लिए, लोभ प्रलोभन देने के लिए। कितने कितने करोड़ का ऑफर, सत्ता में भागीदारी, टिकट की गारंटी। आपके विधायक क्यों आपको छोड़ के आया? समीक्षा करो। हमने तो सदन में बात किया और हमने सदन में आग्रह किया कि बंधुआ मजदूर के तरह जो विधायकों को रखता है, ये गुलामी के मानसिकता को तोड़िए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत विकसित बिहार के साथ चलिए। और लोग आगे, 3 लोग आगे उनके दल से, वो चले थे खेला करने। अब आगे बढ़ेंगे और यूपी की बात करेंगे। वहां के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है और इसमें 4 लोगों की जान गई है। ब्लास्ट से पूरे इलाके में दहशत है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। भरवारी इलाके में पटाखा फैक्ट्री में यह धमाका हुआ है और ये 3 तस्वीरें इस वक्त कौशाम्बी से आपकी स्क्रीन पर, हादसे की जगह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। धमाकों की आवाज सुन सकते हैं। 4 लोगों की जान गई है। स्थानीय लोग इकट्ठे थे वहां पर, वो भी आप देख सकते हैं। और पुलिस फोर्स की मौजूदगी भी इन तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ रही है। राहत और बचाव का काम जारी है। देखिए, ये भरवारी में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है और अभी तक की जो जानकारी है उसमें 4 कैजुअल्टी हुई हैं। कुछ लोग घायल हैं और एक आध उसमें सीरियस भी हैं, उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया है। यहाँ जो ये पटाखा फैक्ट्री है रिहायशी इलाके से काफ़ी बाहर है, आप देख रहे होंगे, अलग है, इसलिए किसी रिहायशी उसका नहीं। लेकिन जो लोग यहाँ अंदर काम कर रहे थे उन्हीं की कैजुअल्टी हुई है। फिलहाल हम लोग अभी रेस्क्यू कर रहे हैं और जैसा अपडेट रहेगा आपको बताएंगे। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, राहत और बचाव से जुड़ा ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, अभी जो यहाँ अधिकारियों ने बताया कि 4 लोगों की मौत हुई है इस पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से और लगभग 1 दर्जन लोग घायल हैं। उनका उपचार कराया जा रहा है और यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए हैं कि इस घटना में जो लोग घायल हैं, जो हताहत हुए हैं, उनकी मदद की जाए। उनको जो बेहतर उपचार की सुविधाएं हो सकती हैं वो दी जाए और साथ ही साथ जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो तत्काल मौके पर जाकर के राहत और बचाव कार्य करें। तो अभी 4 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है और ये शराफत अली की फैक्ट्री थी जो पोखरा। ठीक है संजय, ये जानकारी आपने दी है, हमारे साथ बने रहिए आप। एसपी कौशाम्बी की बात फिलहाल आपको दिखाते हैं। मौत हुई है सर। देखिए, अभी तक इसमें अंदर 10 से 15 लोगों के होने की बात बता रहे थे और 4 लोगों की डेथ हो गई है। 7 लोग घायल हैं जिन्हें हम लोगों ने हॉस्पिटल में भिजवाया है। बाकी हमारा रेस्क्यू चल रहा है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां यहाँ मौजूद हैं, वो बुझा रही हैं। और अभी जब थोड़ी देर में हम इसे पूरा सर्च करके देख लेते हैं कि अंदर और तो कोई नहीं फंसा हुआ है तो हम आपको अपडेट करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये चूँकि रिहायशी इलाके से काफ़ी बाहर खेतों में बना हुआ था ये गोदाम, इसलिए वो जो घायल हुए हैं या जिनकी डेथ हुई है वो इसी के अंदर जो काम करने वाले वही वर्कर थे। तो अभी सारे लोगों के नाम पता मिल जाएंगे, हम आपको अपडेट करेंगे। सर, शराफत अली नाम है यहाँ पे जैसा बताया जा रहा है, यहाँ के जो ऑनर हैं, तो क्या उन्होंने इसके पहले लाइसेंस या कुछ सुरक्षा के कुछ इंतजाम थे, ऐसा कुछ पता चला अभी तक? देखिए, ये उनके पास लाइसेंस था, ये बात सही है। इसकी चेकिंग भी होती रही है और जैसा स्थानीय अधिकारी हमारे बता रहे हैं कि सुरक्षा का काफ़ी अच्छा मानक ये रखते थे। लेकिन उसके बावजूद ये किस कारण से हुआ ये देखना पड़ेगा। हो सकता है किसी ने लाइटर जलाया हो, किसी ने चोरी छिपे बीड़ी सिगरेट पीने की कोशिश करी हो या अन्य कोई। सुरक्षा के जितने मानक थे वो भी, सुरक्षा के इंतजाम भी थे वहां पर, फिर भी धमाका हुआ, ये पुलिस कप्तान का कहना है। एक बड़ी अपडेट हमें गुजरात से मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी है। वो गुजरात दौरे पर हैं और गुजरात के द्वारका में स्कूबा डाइविंग की है उन्होंने। आज देश और गुजरात को प्रधानमंत्री बड़ी सौगात भी देंगे, लेकिन उससे पहले द्वारका में प्रधानमंत्री ने स्कूबा डाइविंग की। इस दौरान उनके साथ भारतीय नौसेना के अधिकारी भी मौजूद थे। तस्वीरें देखिए आप स्कूबा डाइविंग के वक्त की। द्वारका में प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूबा डाइविंग की और उस वक्त की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। भारतीय नौसेना के अधिकारी उनके साथ मौजूद थे एहतियातन। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर द्वारका में वो गए। विट द्वारका में भी उन्होंने दर्शन पूजन किए, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया और देखिए उसकी तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करने के वक्त की तस्वीर और स्कूबा डाइविंग के वक्त की तस्वीर, 2 तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की द्वारका दौरे से जुड़ी हुई। गुजरात दौरे का दूसरा दिन है उनका। आज सुबह ही
बेट द्वारिका पहुंचकर उन्होंने मंदिर में दर्शन पूजन किए और उसके बाद सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। फिर जो स्कूबा डाइविंग की उसकी तस्वीर हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आप देखिए। उद्घाटन के बाद सुदर्शन सेतु पर जब उन्होंने चहलकदमी की तो वहां पर बोट्स में जो लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे उनकी ओर उन्होंने वेव किया। बिंदु बिंदु अमृत सिंधु तिमिर नाशिनी ज्योतिका, दो तस्वीरें कण कण कृष्ण समाहिता, स्कूबा डाइविंग की और मुक्तिदायिनी जब करोड़ों की योजनाओं की सौगात गुजरात के पश्चिम में रत्नाकर दे रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें भी, 3 तस्वीरें बल्कि इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, प्रधानमंत्री मोदी जब कहीं होते हैं तो उनके दौरे की तस्वीरें हमेशा चर्चा का केंद्र बनती हैं। ये तस्वीर भी चर्चाओं में रहेगी, ये निश्चित है, स्कूबा डाइविंग की। इस संदर्भ में आपके पास क्या जानकारी है? देखिए राजेंद्र, ये बहुत ही अद्भुत तस्वीर है। द्वारका शहर जो माना जा रहा है कि वो जलमग्न हो चुका है, वो समुद्र के अंदर समा चुका है। नरेंद्र मोदी वहां गए, वहां पर उन्होंने समुद्र के गहरे पानी में डुबकी लगाई और अंदर जाकर अंदर वो काफी देर तक वहां पर रहे भी। इसके अलावा माना जा रहा है कि उन्होंने जिस समय वो समुद्र के पानी के गहराई में थे तो उस समय उन्होंने प्रार्थना भी की। चूंकि आध्यात्मिक शहर है, प्राचीन शहर है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा शहर है और पूरे गुजरात में भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले बहुत सारे अनुयायी हैं। ये कहें कि सबसे ज्यादा कृष्ण भक्ति का अगर कोई परिचायक रहा है तो गुजरात राज्य है। गुजरात में आज भगवान द्वारकाधीश जहाँ पर श्री कृष्ण साक्षात रहे हैं, उस शहर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उस जगह पर गए जहाँ पे माना जाता है कि उस समुद्र के अंदर द्वारका शहर समा गया। अभी जो आधुनिक द्वारका देख रहे हैं इससे अलग एक द्वारका नगरी हुआ करती थी जो समुद्र के अंदर माना जाता है समा गई। वहां जाकर प्रार्थना करना, वहां जाकर समुद्र के पानी में गहराई में जाना, ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक रूप से कितने सरल और कितने भगवान के प्रति उनकी आस्था है। और ये एक गौरवशाली यात्रा है क्योंकि इस द्वारका का अपना अतीत और हिंदू धर्म से जुड़ाव दोनों बहुत अद्भुत है और ये पूरी दुनिया जानती है। जी राजेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने नीरज, बहुत धन्यवाद आपका। तस्वीरें स्कूबा डाइविंग के वक्त की प्रधानमंत्री की।